क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के प्रांत भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या: 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभाओं का गठन किया गया। अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिकाओं को। ऑप्शन बी भारतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नर जनरल को। इसकी व्याख्या: 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र तथा राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा संवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची में 59 विषय तथा प्रांत सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई। अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कथन 2। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार या प्रतिनिधि सरकार शुरू करने का पहला प्रयास था। इसने प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। इसने प्रांतों में आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को हटाया, परंतु गैर केंद्रीय परिषद में आधिकारिक बहुमत को बरकरार रखा गया। अतः कथन 1 सही नहीं है। कथन 2। भारत शासन अधिनियम 1919 यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का परिणाम था। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण में कमी, केंद्रीय विधायिका में अधिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। अतः कथन 2 सही है।